Welcome back student to standard 10 and now we are in chapter number 4 question number 2 problem sums का sum number 5 उसका वीडियो भी साथ में भेज रहा हूँ। ये दो सम्स है जो प्रॉब्लम सम से रिलेटेड है और ये सॉल्व करके आज भेज रहा हूँ ताकि ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.2 आज पूरी हो जाएगी। तो फिर कल हम 4.3 एक्सरसाइज का वीडियोस मैं आपको भेजूँगा, लेकिन अभी आप फिलहाल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2 का 5th सम जो प्रॉब्लम सम है उसके ऊपर है। प्रॉब्लम सम में ये पूछा गया है कि जो एक राइट एंगल ट्राइंगल का बेस जो है वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि जो बेस है उससे उसका जो एल्टीट्यूड है वो -7 है। जो भी बेस है उससे उसका जो एल्टीट्यूड है वो 7 यूनिट्स कम है और उसका हाइपोटेन्यूज दिया है 13। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों साइड की मेजरमेंट क्या हो सकती है। दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन, वो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम सम में क्वेश्चन नंबर 2 4.2 एक्सरसाइज में है, आप देख लीजिए। और उसका ये जो मैं पूरा सॉल्व करके आपको भेज रहा हूँ। अब सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो मुझे दो साइड्स फाइंड करनी है, अगर हाइपोटेन्यूज दिया है तो ऑब्वियसली हम राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात कर रहे हैं, वो आपको पहले स्ट्राइक हो जाना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल भी x ले लिया, राइट। फिर हमें ये पता है कि हाइपोटेन्यूज बेस स्क्वायर इंटू हाइट स्क्वायर, ये आपको ऑलरेडी पता है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। इसके लिए मैं कोई डीप में नहीं जाऊँगा कि क्यों मैंने फॉर्मूला ये डिराइव की यहाँ पे। यू ऑलरेडी नो वेन एवर इट कम्स अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल इट इज़ ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसलिए कि हमें दो साइड्स फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें हाइट गिवन फिगर्स में से कोई भी एक लिंक्स में से साइड्स फाइंड करने का तो फॉर्मूला देता है, इसलिए पाइथागोरस मैंने अब यहाँ पे अप्लाई किया। अब हाइपोटेन्यूज दिया है 13, अंडर रूट बेस मैंने लिया था x, इसलिए बेस की जगह मैंने x² लिखा। फिर हाइट x-7 है जो कंडीशन दी है हमारे क्वेश्चन में ही, इसलिए मैंने हाइट को x-7 स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर। अब मुझे यहाँ से रूट हटाना है तो मैं इस तरफ स्क्वायर करूँगा, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स लिखा मैंने। तो ये 13 का स्क्वायर करो तो वो 169 होता है, वो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है, राइट। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 होता है, इसलिए यहाँ पे 169 आया, वो भी मैंने बताया आपको। फिर इसका यहाँ से मैंने स्क्वायर किया तो वो रूट यहाँ से निकल गया, इसलिए x² + x-7 होल स्क्वायर वो यहाँ पे बचा। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया हो। अब आगे का स्टेप समझाता हूँ। अब जो ये 169 है, इसमें ये जो है x-7 होल स्क्वायर वो आइडेंटिटी बनी। कौन सी आइडेंटिटी? a - b होल स्क्वायर वाली। तो उसका एक्सपांसन ऑलरेडी आपने सीखा है, वो मैंने यहाँ पे एक्सपांड किया, x² - 14x + 49। जब भी कोई आप आइडेंटिटी देखते हो तो पहले उसको एक्सपांड कर लीजिए। तो ये यहाँ पे मैंने वो एक्सपांसन किया, तो 169 x² प्लस ये आइडेंटिटी का एक्सपांसन इसके साथ जोड़ दिया। फिर नया एक स्टेप में 169 2x² - 14x + 49 - 169, ये जो 169 है उसको मैंने इस तरफ लेकर पूरा एक इक्वेशन बना लिया और दैट बिकम्स 0, क्योंकि आफ्टर ऑल हम जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने के लिए मुझे उस जनरल फॉर्म का ही उपयोग करना है। इसलिए अब फाइनली जब मैंने प्लस माइनस करके देखो यहाँ पे +49 और -169, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए उसका होता है 120। सो 2x² - 14x - 120 = 0। ये बेसिक तरीके से मेरा इक्वेशन बन गया है। अब इसका मैंने कॉमन निकाला जो 2 था, क्योंकि इसको मैंने कॉमन ले लिया है। 2 कॉमन निकाला तो बना सिर्फ x² - 7x, क्योंकि 7 2 14 होता है इसलिए, और 62 120 होता है, इसलिए कॉमन निकाल कर x² - 7x - 60 = 0 ये कर दिया। अगर आप कॉमन निकाल कर इसको रिड्यूस ना भी करो और यही इक्वेशन से काम करो तो भी आंसर आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिगर्स को रिड्यूस करने के लिए और आसान बनाने के लिए मैंने उसको कॉमन निकाल कर इसको यहाँ पे 2x² - 14x इसको x² - 7x - 60 करके आपको दिखाया है।
लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आपको अगर आसान करना है तो आप कर लो, नहीं करोगे तो भी आंसर तो वही आएगा। अब फिर से ये ट्राइनोमियल बना, इसलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला आया। -60x का ऐसा दो फैक्टर्स निकालूँ जो प्लस माइनस करके मुझे ये आ जाए। तो 12 5 60 होता है, तो 12 और 5 का मैंने इन दो फैक्टर का उपयोग करके मिडिल टर्म स्प्लिट करके -12x -5x -12 -5 बिकम्स एक मिनट मिडिल टर्म का स्प्लिट किया। हाँ, तो -12x +5x -60 बिकम्स -7x। ये आ गया, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस करते हैं तो 12 में से 5 निकालो तो 7 आता है। बड़े नंबर 12 है, उसके आगे माइनस की साइन है, इसलिए मैंने यहाँ -7x लिखा। राइट, अब ये स्प्लिट हो गया। अब ये 2 में आप बांट दो और इसमें से कॉमन निकालो तो x इज़ कॉमन, सो x -12, और यहाँ पे 5 इज़ कॉमन ऑन x -12, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अल्टीमेटली मुझे दो फैक्टर मिले, वो x -12 एंड x + 5। बच्चों ये तो मुझे फैक्टर्स मिले, अब मुझे रूट्स चाहिए। रूट्स मानिए वैल्यू ऑफ x। ये मैं बार बार कह चुका हूँ आपको कि यहाँ पे रूट्स का जब मैं शब्द का प्रयोग करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दैट मीन्स कि वैल्यू ऑफ x एंड y, x या y, जो भी वेरिएबल का यूज़ करते हो उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, दैट इज़ द रूट्स। सो x -12 = 0, तो x की वैल्यू 12। इसी तरह x + 5 = 0, तो x की वैल्यू -5। तो x की वैल्यू 12 और -5 मिल गई। अब ये दोनों साइड्स ही मिली मुझे, लेकिन -5 जो है वो नेगेटिव में है, तो किसी भी ट्राइंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी साइड नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, इट इज़ इम्पॉसिबल। सो मुझे दूसरी जो वैल्यू है x = 12 वही लेनी पड़ेगी। सो लेंथ = 12 सेंटीमीटर, वो हमारा बेस, और लेंथ में 12 - 7 करो, क्योंकि यहाँ पे है ना x - 7, वो उसकी एल्टीट्यूड होगा, जो कंडीशन पहले ही दी गई थी, इसलिए 12 - 7 करो तो वो 5 आएगा, वो आपका एल्टीट्यूड मानी हाइट ऑफ ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ पे मुझे मिल गया बेस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। दिस इज़ हाउ वी हैव सॉल्व द फुल सम ऑफ एक्सरसाइज 4.2, और विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.2। बच्चों बाकी के सम आप होमवर्क में कर लेना, और कोई डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।